अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले 2 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो मेरे मुतल्लिक हैं। सबसे पहले कल एक व्यूअर ने मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें सेम मेरे नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल किसी ने बनाया हुआ है, जिसमें वो बाय और सेल के सिग्नल भी देता है। तो जैसे आपको पता है कि मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं कोई किसी किस्म के सिग्नल नहीं देता। मैं सिर्फ डाटा वाइज या कोई न्यूज़ आ जाए या कोई टेक्निकल चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसलिए कुछ लोगों ने मेरे ख्याल में वो गलत चैनल ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम पर। तो इसलिए अभी मैंने एक कोड आप सबको सेंड किया है 8874। अगर वो कोड आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आप राइट चैनल पर हैं। अगर वो कोड आपको अभी तक नहीं मिला तो इसका मतलब है कि आपने किसी और चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं और राइट चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक इशू, कल ही एक व्यूअर्स ने मेरे साथ ये कहा कि उन्होंने मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर लिया है किसी वेबसाइट से। वेबसाइट का नाम मैं लेना नहीं चाहता। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप या कोई चैनल या कोई किसी किस्म का लिंक नहीं है। मेरे सिर्फ जो 3 जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक यूट्यूब, जब जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरा टेलीग्राम चैनल है, और तीसरा इसके अंदर ही मैंने डिस्क्रिप्शन में जो मेल एड्रेस दिया हुआ है उस पे आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई व्हाट्सएप पे कोई डीलिंग वगैरह किसी के साथ मत कीजिएगा। मेरा कोई व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट फ़िलहाल नहीं है। चलें जी, अब हम गोल्ड पर चलते हैं। तो अगर कल आपने मेरी वीडियो देखी थी, तो कल गोल्ड इस वक़्त जब हमने वीडियो बनाई थी, तो गोल्ड इस लेवल पे चल रहा था 1904, 5 या 6 के आसपास। तो मैंने आपको कहा था कि ये ठीक है कि गोल्ड 1900 के ऊपर चल रहा है और गोल्ड पॉजिटिव है, लेकिन बाइंग में नहीं जाना, बल्कि इस एरिया में आप सेलिंग कर सकते हैं 1918 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर। इसके अलावा फंडामेंटल्स भी मैंने आपको कुछ बताए थे कल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डाउन साइड जो रिस्क है वो गोल्ड में बढ़ चुका है। अगर आप आज जाकर वो वीडियो देखें और इस चार्ट को देखें तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें वो समझ आ जाएंगी कि कल हमने काफ़ी राइट चीज़ें डिस्कस की हैं और राइट टाइम पर डिस्कस की हैं। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि ये 2 दिन बहुत वोलेटाइल रहेंगे, और अगर आप देखें तो कल गोल्ड ने 1910 के हाई बनाने के बाद 1865 के आसपास के लो बनाए। एक काफ़ी बड़ा क्रैश आया, क्योंकि आप देखें तो ये $45 गोल्ड डाउन हुआ है। और इतने बड़े ड्रॉप में अगर आप देखें तो जो की सपोर्ट लेवल थे, जो 1890 ये वाला, उसके बाद देखें 1871 वाला जो लेवल था, यानी कि जो 2 की लेवल थे उसको भी गोल्ड ने ब्रेक कर लिया। तो जिसकी वजह से जो मज़ीद डाउन साइड जो टारगेट हैं वो फोकस में हैं फ़िलहाल। इसकी जो असल वजह थी, वो कल जो एक्सपेक्टेड था डाटा, वो काफ़ी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा हमें देखने में आया। अगर हम एडवांस जो नॉन फार्म पेरोल्स नंबर आए थे, तो वो देखें कि 978 के आसपास आए, जो कि जून 2020 के बाद सबसे बड़ा इंक्रीज़ है। जबकि फोरकास्ट आपको पता है कि 6,50,000 की थी। और इसके साथ अगर आप इनिशियल जॉबलेस क्लेम देखें, जो कि पहली दफ़ा 4 लाख से कम आए हैं, जो कि कोरोना वायरस के शुरू होने से पहले का लेवल है। यानी साल बाद तकरीबन ये इतने अच्छे नंबर्स आए हैं जॉबलेस क्लेम्स के। और उसके साथ जो तीसरा एम डाटा था, वो ISM सर्विसेज PMI नंबर थे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आए। उन्होंने एक नई सीरीज बनाई हाई की। तो इन तमाम डाटा से ये पता चलता है कि जो US की लेबर मार्केट है वो काफ़ी इम्प्रूव कर रही है, और दुनिया की जो सबसे बड़ी इकानमी है वो बहुत अच्छे और सही मायनों में कोरोना से पहले वाले लेवल की तरफ रिकवरी कर रही है। अब इससे होगा क्या, जो मार्केट अज्यूम कर रही है, इससे होगा ये कि जो फेड है वो अपनी पॉलिसी जो है उसको यानी कि चेंज करने पे मजबूर हो जाएगा, एक्ट सूनर देन लेटर, यानी कि जल्दी हो सकता है जितना वो, क्योंकि जो फेड इमेजिन कर रहा था
उससे भी ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी हमें देखने में आ रही है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, इन्फ्लेशन की जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है, ये सब चीज़ें, डाटा वाइज स्ट्रॉन्ग डाटा नंबर्स आ रहे हैं, जॉब नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें फेड को इस चीज़ पे मजबूर कर देंगी कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको चेंज करे। इन सब बातों की वजह से कल डॉलर, जिसे हम किंग किंग डॉलर भी कहते हैं, तो कल उसने दोबारा से डोमिनेट किया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो चाइना की नेशनल बैंक की पॉलिसी है, जो उन्होंने चेंज की है, को जो कल मैंने डिस्कस की, वो भी डॉलर के लिए सपोर्टिव है। इसके अलावा अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट में देखें तो बाइडन का जो टैक्स हाइक और जो रिसेंटली उन्होंने 59 चाइनीज कंपनी पर बैन किया है, तो वो भी एक तरह से डॉलर को सपोर्टिव है। चलें जी, आज अगर हम देखें तो फिलहाल मार्केट हमें काम नज़र आ रही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी काम है, क्रिटिकल नॉन फॉर्म पेरोल से पहले। तो सबसे पहले आज हम डाटा को डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले आज शाम 4 बजे के आसपास, बल्कि 4 बजे ही, जो फेड चेयरमैन है पावल, उनकी स्पीक है, वो, ये ठीक है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी पर नहीं बोलना उन्होंने, क्योंकि वो जिस स्टेज पर बोलेंगे वो, या मौजू जो है वो क्लाइमेट चेंज का है, लेकिन फिर भी आपने क्लोजली वॉच करना है कि कोई ऐसा हिंट ना मिले जिस पर मार्केट पर असर पड़े। उसके बाद 5:30 पर सबसे अहम और आज का जो मेन डाटा है वो नॉन फॉर्म पेरोल्स नंबर है, जिसकी फॉरकास्ट इस दफ़ा 6,64,000 के आसपास की है, जो पिछली दफ़ा 2,66,000 आए थे। एक बड़ा, बहुत बिग मार्जिन से पिछली दफ़ा उसने जो एस्टिमेट को यानी कि मिस किया था। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इसका इम्पैक्ट अगर आप लास्ट मंथ देखें, जब ये नंबर इन्होंने एस्टिमेट को मिस किया, तो अगर आप पूरा महीना उसके बाद देखें तो गोल्ड अप ही रहा है और डॉलर डाउन ही रहा है। यानी कि इतना बड़ा इफेक्ट होता है इस डाटा का। और अभी कल से आप देखें, एक अभी यानी कि कंफर्मेशन तो नहीं मिली, डाटा आएगा तो फिर ही कंफर्म होगा, लेकिन ये डाटा जो हम सारा डाटा देख रहे हैं, उसको देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि ये भी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं नॉन फॉर्म पेरोल्स के। अगर फोरकास्ट से अबव आते हैं नंबर, तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा और गोल्ड दोबारा से हैवी सेलिंग में जा सकता है। ये दोनों सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपने नंबर देख के खुद ही आपने उसको देखना है। और दूसरी साइड पर अगर नंबर फोरकास्ट से कम आते हैं, एस्टिमेट को मिस करते हैं, तो गोल्ड दोबारा से रिवर्स हो सकता है और 1900 को जो लेवल है उसको दोबारा से रिकैप्चर कर सकता है। और इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अगर फोरकास्ट से ज़्यादा आया तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, और अगर फोरकास्ट से कम आया तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। ठीक है जी। चलें जी, अब हम चार्ट पर चलते हैं। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, तो इसलिए आज आपको, अगर आपके अकाउंट छोटे हैं तो फिर आप साइड पर ही रहें, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि अगर आप काफ़ी अरसे से हैं तो आपको पता होगा कि उस वक्त मार्केट इतनी ज़्यादा वोलाटाइल हो जाती है कि वो अक्सर औकात दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ज़रा ख्याल कीजिएगा, अपने अकाउंट की आपने खुद हिफाजत करनी है, कोई और नहीं करेगा। मैं और बाकी सब आपको एक सिनेरियो ही दे सकते हैं। ये जी, गोल्ड इस वक्त 1870 के आसपास चल रहा है, और गोल्ड ने 1855 के आसपास के लो बनाए हैं। आज अगर हम डेली क्लोज देखें तो 1870 के आसपास की डेली क्लोज मिली। तो जैसे कि वीकली वीडियो में मैंने आपको कहा था, अगर 1871 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो गोल्ड 1850 तक जा सकता है। तो तकरीबन वो टारगेट जो है वो अगर देखें तो गोल्ड 1855 के आसपास टच कर आया, लो बना के आ चुका है। तो चलें जी, ये जो 1 हार का चार्ट है मेरे सामने, इससे पहले मैं आपको डेली चार्ट पर लेके जाता हूँ। और एक चीज़, आपको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे थोड़ी सी आज तफसील से, क्योंकि आज एक अहम डाटा है, तो इस लिहाज से हम चीज़ें भी उसी लिहाज से आज डिस्कस करेंगे। ये देखें जी, गोल्ड का डेली चार्ट है मेरे सामने। अगर यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं, ये जो हमने लास्ट जब से गोल्ड ने लो बनाया है, तो ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी अगर ऊपर नीचे हो तो खैर है,
ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें, एक हमें बड़ा ज़बरदस्त इस अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। यहाँ पर गोल्ड गया, टच किया, दोबारा से ऊपर गया। और अगर इंटरेस्टिंगली आज जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप देखें आज आज का लो अगर आप देखें तो एग्जैक्टली ये देखें, बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा से गोल्ड ऊपर गया है। यानी कि इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड फॉलो कर रहा है। तो इसको मज़ीद हम, आज डेली क्लोजिंग हमारी होगी और आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो कल जो वीकली वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अब इसको। ये है जी मेरे पास अब 4 हार का चार्ट, इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जब से लो बने उसके बाद आप देखें इसी ट्रेंड लाइन पर आके वो सपोर्ट ले रहा है गोल्ड। और अगर आज की बात करेंगे तो 4 हार पर भी आपको इसी बिल्कुल सेम लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और क्या कहते हैं, थोड़ा सा और करता हूँ जिसे, और यहाँ पर मैंने एक और ट्रेंड लाइन लगाता हूँ आपके लिए। ये वाला जो लेवल है, ठीक हो गया जी। अब मैं थोड़ा सा इसको और क्लोज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए। सॉरी, ये देखिएगा, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें जो हमारी अपर है, इसका हमें यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये जो लेवल था इस पर, ये देखें 1800, ये जो इस लेवल पर, और इसी लेवल पर गोल्ड ने अब आकर सपोर्ट ली है। अब आने वाले सेशंस में अगर आपको 1850 यानी कि इस लेवल के नीचे कहीं जाकर, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आपको 4 हार में कैंडल मिलती है, तो दोबारा से गोल्ड फिर 1840, 1820 और 1800 तक जा सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं जी 1 आवर पर। ये मैंने थोड़ी सी आपको चीज़ें क्लियर की, क्योंकि ओवरऑल फिर हमें आज गोल्ड थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, बल्कि काफ़ी सारा नेगेटिव है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 1 आवर में भी वही सिचुएशन बन रही है कि अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और लोअर ट्रेंड पे वो अपनी सपोर्ट ले रहा है। चलें जी, इसको मैं अब ख़त्म करता हूँ। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं जी गोल्ड में। ये मैं आपको बताता चलूँ कि आज की जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स है वो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आज आपको पता है कि मेन ड्राइवर नॉन फॉर्म पे रोल्स ही हैं। तो उस वक्त कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आती। आपको पता ही है कि जिस साइड पर गोल्ड निकलेगा फिर उस साइड पर ही गोल्ड निकल ही जाएगा। बहरहाल मैं आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस आज की दे देता हूँ और बताता हूँ कि आप आज किस साइड पर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी जी 1878 और 1888। ठीक हो गया जी। ये दो स्पोर्ट्स आज हमारी रहेंगी, 1878 और 1888। आज मैं दो ही सपोर्ट दूंगा और दो ही रेजिस्टेंस दूंगा। इससे पहले मैं कुछ और कहना भूल जाता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपके लाइक करने से मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। अगर गोल्ड 1878 ब्रेक करता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर गोल्ड 1888 तक जा सकता है। लेकिन मेन जो गोल्ड है वो अब 1888 के ऊपर जाएगा तो ही गोल्ड अब पॉजिटिव हो सकता है, या 1900 के ऊपर जाकर मेजर बाइंग आ सकती है। क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो कल भी हमें एक प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। ठीक है जी, तो इसलिए ज़रा ख्याल कीजिएगा। दूसरी साइड पर अगर हम आज सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी हमारी आज दो रहेंगी, 1848 और 1842। ये याद रखिएगा कि 1848 एक सपोर्ट है, उसके बाद जो मेजर सपोर्ट हमारी आज की रहेगी वो है 1842। अगर 1842 ब्रेक होती है आज तो याद रखिएगा कि फिर गोल्ड 1818 और 1800 तक भी जा सकता है। 1842 के नीचे अगर आप कोई बाइंग पोजीशन होल्ड करते हैं शॉर्ट टर्म में तो वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। 1842 एक मेन सपोर्ट रहेगी आज की मार्केट में हमारे लिए। तो आज का जो ट्रेंड है वो आपको पता ही है, नेगेटिव है। अगर आप गोल्ड ऊपर जाता है तो आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आज मार्केट का कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको कहूँ कि टेक्निकली जो कुछ भी है, अगर आप देखें तो कल टेक्निकली पॉजिटिव था गोल्ड, लेकिन फंडामेंटली फिर ऐसा उसमें क्रैश आया कि वो आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसी तरह आज जो भी कंडीशन हो टेक्निकली,
उससे ज़्यादा आज हमारा जो डाटा है, जो फंडामेंटल चीज़ है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने उस चीज़ पर फोकस करना है और उस लिहाज से डाटा को देखकर आपने एंट्री लेनी है। और अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं तो आप मार्केट से बाहर भी रह सकते हैं, कोई नहीं, आज की क्लोजिंग होने दें, चीज़ें क्लियर होने दें, तो मंडे को भी आप आकर पोजीशन ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन वो कल की जो वीकली वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। बाकी तमाम जो रजिस्टर्स और सपोर्ट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें, उसमें बड़े अहम लेवल में लिख देता हूँ, वो लेवल आपको इंट्राडे में ज़रूर काम आएंगे। तो ख्याल रखिएगा आज आपने अकाउंट का, आज बहुत ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल होगी, तो ज़्यादा बेहतर है जो छोटे अकाउंट हैं वो अपनी पोजीशंस काट लें पहले ही। अगर आप इन रहते हैं तो फिर आपने खुद ही फैसला करना है कि आपने कहाँ इन इन होना है और कहाँ एग्जैक्ट होना है। शुक्रिया, थैंक यू।